समय चाहे कितना भी खराब हो, कुछ बातें याद रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले, समय बदलता है और अच्छे और बुरे दिनों का सिलसिला चलता रहता है। इसलिए धैर्य रखना और समय के बदलाव का इंतजार करना महत्वपूर्ण है। दूसरा, तुम्हारी ताकत तुम्हारे आत्मविश्वास और हौसले में है। मुश्किल समय में भी अपनी क्षमता पर भरोसा रखना और आगे बढ़ने के लिए कड़ी मेहनत करना जरूरी है। तीसरा, जीवन में न उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हमें धैर्य रखना चाहिए और समय के बदलाव का इंतजार करना चाहिए। चौथा, समर्थन के लिए लोग हैं। अपने आसपास के लोगों से समर्थन और प्यार पाने की कोशिश करो। दोस्त, परिवार और समाज के लोग तुम्हारे साथ खड़े हो सकते हैं। पांचवें, सीखने का मौका हमेशा होता है। खराब समय में भी नई चीजें सीखने और अपने आप को विकसित करने का प्रयास करो। छठे, आत्म देखभाल बहुत महत्वपूर्ण है। अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखो। योग, व्यायाम और अच्छी आदतें तुम्हें मजबूत बनाएंगी। सातवें, आशा रखो। भविष्य में आशा और उम्मीद रखो। एक दिन अच्छा समय जरूर आएगा। आठवें, तुम अकेले नहीं हो। दुनिया में कई लोग तुम्हारी तरह ही संघर्ष कर रहे हैं। तुम्हारी कहानी अनोखी नहीं है, लेकिन तुम्हारी जीत जरूर अनोखी होगी। इन बातों को याद रखकर तुम खराब समय का सामना कर सकते हो और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हो। समय बदलता है, यह एक ऐसा सच है जो जीवन के हर मोड़ पर हमें याद रखना चाहिए। चाहे स्थिति कितनी भी खराब क्यों न हो, समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। अच्छे और बुरे दिनों का सिलसिला चलता रहता है। इस बात को समझने के लिए एक कहानी लेते हैं जो हमें समय के बदलाव की शक्ति का एहसास कराती है। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम रामू था। रामू अपने परिवार के साथ एक छोटे से खेत में काम करता था और अपनी मेहनत से परिवार का पालन पोषण करता था। उसकी जिंदगी सरल और सादगी भरी थी। वह अपने खेत में अनाज उगाता था और उसे बाजार में बेचकर अपनी आजीविका चलाता था। रामू के पास एक छोटा सा घर था जिसमें वह अपने परिवार के साथ खुशी से रहता था। उसकी पत्नी लक्ष्मी एक अच्छी गृहिणी थी जो घर के कामों के साथ साथ अपने बच्चों की देखभाल भी करती थी। रामू के 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी, जो अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। एक साल अचानक से सूखा पड़ गया। बारिश नहीं हुई और नदियों का पानी सूख गया। रामू का खेत सूख गया और उसकी फसलें नष्ट हो गईं। रामू के पास आय का कोई साधन नहीं बचा। उसने अपने खेत में पानी की व्यवस्था करने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब बेकार गया। रामू के परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। घर में अनाज नहीं था और बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे। रामू और लक्ष्मी दोनों ही परेशान थे। उन्होंने अपने बच्चों को समझाया कि समय खराब है और हमें धैर्य रखना होगा। समय के साथ रामू की स्थिति और भी खराब होती गई। उसने अपना खेत बेचने का फैसला किया, लेकिन कोई खरीदार नहीं मिला। उसने अपने घर के कुछ सामान बेचकर गुजारा करने की कोशिश की, लेकिन वह भी ज्यादा दिन नहीं चला। रामू के बच्चे पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर हो गए। लक्ष्मी ने अपने गहने बेच दिए ताकि परिवार का पेट भर सके। रामू ने अपने दोस्तों से उधार लिया, लेकिन वह भी जल्द ही समाप्त हो गया। रामू के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। एक दिन रामू के एक पुराने दोस्त ने उसे एक छोटी सी दुकान खोलने के लिए कहा। उसने रामू को कुछ पैसे दिए और कहा कि वह धीरे धीरे उसे वापस कर सकता है। रामू ने सोचा कि यह एक अच्छा अवसर हो सकता है और उसने दुकान खोलने का फैसला किया। रामू ने अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ मिलकर दुकान में काम करना शुरू किया। उन्होंने छोटे छोटे सामान बेचने शुरू किए और धीरे धीरे उनकी दुकान चल निकली।
रामू के बच्चे भी पढ़ाई जारी रखने में सफल रहे। लक्ष्मी ने घर पर सिलाई का काम शुरू किया और कुछ आमदनी होने लगी। धीरे धीरे रामू की स्थिति सुधरने लगी। उसकी दुकान अच्छी चलने लगी और आय बढ़ने लगी। रामू ने अपने दोस्त का कर्ज चुकाया और अपने खेत को फिर से खरीदने की सोचने लगा। उसने अपने बच्चों को फिर से स्कूल में दाखिला दिलाया और वे अपनी पढ़ाई पूरी करने में सफल रहे। कुछ सालों बाद रामू की स्थिति इतनी अच्छी हो गई कि उसने अपने गांव में एक बड़ा घर बनवाया। उसने अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाया और वे बड़े होकर अच्छी नौकरियों पर लग गए। लक्ष्मी की सिलाई की दुकान भी अच्छी चलने लगी और उसने अपने काम के लिए पुरस्कार भी जीते। रामू की कहानी हमें सिखाती है कि समय बदलता है। चाहे स्थिति कितनी भी खराब क्यों न हो, समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। रामू ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने परिवार के साथ मिलकर काम किया और धीरे धीरे अपनी स्थिति सुधारी। रामू की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हमें धैर्य रखना चाहिए और समय के बदलाव का इंतजार करना चाहिए। जब समय खराब हो तो हमें अपने आत्मविश्वास और हौसले को बनाए रखना चाहिए। हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। रामू की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि समय बदलता है और हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। हमें अपने अनुभवों से सीखना चाहिए और आगे बढ़ने के लिए नए अवसरों की तलाश करनी चाहिए। समय के बदलाव को समझकर और धैर्य रखकर हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तुम्हारी ताकत तुम्हारे साथ है, यह एक ऐसा सच है जो जीवन के हर मोड़ पर हमें याद रखना चाहिए। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा आत्मविश्वास और हौसला है। मुश्किल समय में भी अपनी क्षमता पर भरोसा रखना बहुत जरूरी है। इस बात को समझने के लिए एक कहानी लेते हैं जो हमें अपनी ताकत का एहसास कराती है। एक छोटे से शहर में एक लड़की रहती थी। उसका नाम प्रिया था। प्रिया बचपन से ही अपने पैरों से दिव्यांग थी, लेकिन उसने कभी भी अपनी इस कमी को अपने सपनों के आड़े नहीं आने दिया। वह पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और उसके सपने बड़े थे। वह एक दिन डॉक्टर बनना चाहती थी। प्रिया के माता पिता ने उसकी पढ़ाई में बहुत सहयोग किया। उन्होंने उसे एक अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया और उसकी जरूरतों का ध्यान रखा। प्रिया ने भी अपनी पढ़ाई में बहुत मेहनत की और अच्छे नंबरों से पास होती गई। जब प्रिया ने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की तो उसने डॉक्टर बनने के लिए मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने का फैसला किया। लेकिन प्रिया के लिए यह एक बड़ा चुनौतीपूर्ण काम था। मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए बहुत प्रतिस्पर्धा थी और प्रिया को अपनी दिव्यांगता के कारण कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। प्रिया के कुछ दोस्तों और रिश्तेदारों ने उसे समझाया कि डॉक्टर बनना उसके लिए मुश्किल होगा, लेकिन प्रिया ने हार नहीं मानी। उसने अपनी क्षमता पर भरोसा रखा और मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कड़ी मेहनत की। प्रिया ने अपनी पढ़ाई में बहुत मेहनत की और मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने में सफल रही। उसने अपनी दिव्यांगता को कभी भी अपने रास्ते में नहीं आने दिया। प्रिया ने अपने आत्मविश्वास और हौसले के बल पर अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम किया। मेडिकल कॉलेज में प्रिया की मेहनत और लगन को देखकर उसके शिक्षकों ने उसकी बहुत प्रशंसा की। उन्होंने प्रिया को हर संभव मदद की और उसे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रिया ने अपनी मेडिकल शिक्षा पूरी की और एक सफल डॉक्टर बनी। उसने अपने अस्पताल खोले और जरूरतमंद लोगों की सेवा की। प्रिया की कहानी ने कई लोगों को प्रेरित किया और उसने अपने आत्मविश्वास और हौसले के बल पर अपने सपनों को पूरा किया। प्रिया की कहानी हमें सिखाती है कि तुम्हारी ताकत तुम्हारे साथ है। तुम्हारे आत्मविश्वास और हौसले के बल पर तुम अपने सपनों को पूरा कर सकते हो।
प्रिया ने अपनी दिव्यांगता को कभी भी अपने रास्ते में नहीं आने दिया और उसने अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए कड़ी मेहनत की। प्रिया की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि हमारी ताकत हमारे आत्मविश्वास और हौसले में है। हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए कभी हार नहीं माननी चाहिए। प्रिया की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में चुनौतियां आती रहती हैं, लेकिन हमें उन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। प्रिया की कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि हमारी क्षमता और आत्मविश्वास के बल पर हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। हमें अपने आत्मविश्वास और हौसले को बनाए रखना चाहिए और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। प्रिया की कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। यह एक ऐसा सच है जो जीवन के हर मोड़ पर हमें याद रखना चाहिए। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और हमें उनसे निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस बात को समझने के लिए एक कहानी लेते हैं जो हमें जीवन के उतार चढ़ाव के बारे में सिखाती है। एक शहर में एक व्यवसायी रहता था। उसका नाम रोहन था। रोहन ने अपना व्यवसाय शुरू किया था और वह बहुत सफल था। उसकी कंपनी अच्छी चल रही थी और वह बहुत पैसे कमा रहा था। रोहन के पास एक बड़ा घर था, एक अच्छी कार थी और वह अपने परिवार के साथ खुशी से रहता था। रोहन का व्यवसाय इतना अच्छा चल रहा था कि उसने अपने व्यवसाय को और भी बड़ा बनाने के लिए नए प्रोजेक्ट्स शुरू किए। उसने अपने व्यवसाय को विभिन्न क्षेत्रों में फैलाया और वह बहुत सफल रहा। रोहन की सफलता की कहानी ने कई लोगों को प्रेरित किया, लेकिन एक दिन अचानक से रोहन के व्यवसाय में मुश्किलें आने लगी। बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई और रोहन की कंपनी को नुकसान होने लगा। रोहन ने अपने व्यवसाय को बचाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। उसकी कंपनी दिवालिया हो गई और रोहन को अपना व्यवसाय बंद करना पड़ा। रोहन के लिए यह एक बड़ा झटका था। उसने अपना सब कुछ खो दिया था और वह नहीं जानता था कि आगे क्या करना है। रोहन के परिवार को भी बहुत परेशानी हुई और वे सभी चिंतित थे। रोहन ने अपने जीवन के इस उतार चढ़ाव को समझा और उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि यह जीवन का एक हिस्सा है और उसे इससे निपटना होगा। रोहन ने अपने अनुभवों से सीखा और उसने नए अवसरों की तलाश शुरू की। रोहन ने अपने कौशल और अनुभव का उपयोग करके एक नई नौकरी शुरू की। उसने अपने नए काम में बहुत मेहनत की और वह सफल रहा। रोहन ने अपने जीवन के इस नए अध्याय में भी सफलता प्राप्त की और वह अपने परिवार के साथ खुशी से रहने लगा। रोहन की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हमें उनसे निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए और हार नहीं माननी चाहिए। रोहन ने अपने जीवन के उतार चढ़ाव को समझा और उसने नए अवसरों की तलाश की। उसने अपने कौशल और अनुभव का उपयोग करके अपने जीवन को फिर से पटरी पर लाया। रोहन की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में सफलता और असफलता दोनों आते हैं। हमें सफलता का आनंद लेना चाहिए और असफलता से सीखना चाहिए। रोहन की कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन के उतार चढ़ाव को समझकर और नए अवसरों की तलाश करके अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं। जीवन के उतार चढ़ाव से निपटने के लिए सुझाव: हार नहीं माननी चाहिए। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। नए अवसरों की तलाश: जीवन में उतार चढ़ाव आने पर हमें नए अवसरों की तलाश करनी चाहिए। हमें अपने कौशल और अनुभव का उपयोग करके नए काम शुरू करने चाहिए। सीखना और आगे बढ़ना: जीवन में उतार चढ़ाव से हमें सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। हमें अपने अनुभवों से सीखकर अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहिए। रोहन की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं,
लेकिन हमें उनसे निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए और नए अवसरों की तलाश करनी चाहिए। समर्थन के लिए लोग हैं। यह एक ऐसा सच है जो जीवन के हर मोड़ पर हमें याद रखना चाहिए। अपने आसपास के लोगों से समर्थन और प्यार पाने की कोशिश करो। दोस्त, परिवार और समाज के लोग तुम्हारे साथ खड़े हो सकते हैं। इस बात को समझने के लिए एक कहानी लेते हैं जो हमें समर्थन के महत्व के बारे में सिखाती है। एक छोटे से शहर में एक युवा लड़का रहता था। उसका नाम विकास था। विकास ने अपने माता पिता को बचपन में ही खो दिया था और वह अपने चाचा के साथ रहता था। विकास के चाचा ने उसकी बहुत देखभाल की और उसे अच्छी शिक्षा दिलाई। विकास ने अपनी पढ़ाई में बहुत मेहनत की और वह एक अच्छे कॉलेज में दाखिला लेने में सफल रहा। लेकिन विकास के लिए कॉलेज का जीवन बहुत मुश्किल था। उसे अपने चाचा के साथ रहना पड़ता था जो एक छोटे से व्यवसाय में काम करते थे और उनकी आय बहुत कम थी। एक दिन विकास के चाचा का व्यवसाय बंद हो गया और उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। विकास के चाचा ने विकास को समझाया कि वे अब उसकी पढ़ाई का खर्च नहीं उठा सकते हैं। विकास के लिए यह एक बड़ा झटका था। उसने सोचा कि अब उसका भविष्य क्या होगा, लेकिन विकास ने हार नहीं मानी। उसने अपने दोस्तों और शिक्षकों से बात की और उन्हें अपनी स्थिति के बारे में बताया। विकास के शिक्षकों ने उसकी बहुत मदद की और उन्होंने उसे स्कॉलरशिप दिलाने में मदद की। विकास के दोस्तों ने भी उसकी बहुत मदद की और उन्होंने उसे आर्थिक रूप से समर्थन दिया। विकास ने अपने दोस्तों और शिक्षकों के समर्थन से अपनी पढ़ाई पूरी की और वह एक सफल व्यवसायी बना। विकास ने अपने जीवन में समर्थन के महत्व को समझा और उसने हमेशा अपने आसपास के लोगों की मदद करने की कोशिश की। विकास की कहानी हमें सिखाती है कि समर्थन के लिए लोग हैं। हमें अपने आसपास के लोगों से समर्थन और प्यार पाने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्त, परिवार और समाज के लोग हमारे साथ खड़े हो सकते हैं और हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद कर सकते हैं। विकास की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि जीवन में समर्थन बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अपने आसपास के लोगों से समर्थन और प्यार पाने की कोशिश करनी चाहिए। विकास की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने दोस्तों और परिवार के साथ मजबूत रिश्ते बनाने चाहिए और उन्हें अपने जीवन में महत्व देना चाहिए। समर्थन पाने के लिए सुझाव: दोस्ती और संबंध बनाना। हमें अपने आसपास के लोगों के साथ दोस्ती और संबंध बनाने चाहिए। इससे हमें समर्थन और प्यार मिलेगा। संवाद और बातचीत। हमें अपने आसपास के लोगों के साथ संवाद और बातचीत करनी चाहिए। इससे हमें उनके समर्थन और प्यार की प्राप्ति होगी। आभार और कृतज्ञता। हमें अपने आसपास के लोगों के प्रति आभार और कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। इससे हमारे रिश्ते मजबूत होंगे और हमें अधिक समर्थन मिलेगा। विकास की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि समर्थन के लिए लोग हैं। हमें अपने आसपास के लोगों से समर्थन और प्यार पाने की कोशिश करनी चाहिए और उन्हें अपने जीवन में महत्व देना चाहिए। सीखने का मौका। यह एक ऐसा सच है जो जीवन के हर मोड़ पर हमें याद रखना चाहिए। खराब समय में भी सीखने का मौका ढूंढो। नई चीजें सीखने और अपने आप को विकसित करने का प्रयास करो। इस बात को समझने के लिए एक कहानी लेते हैं जो हमें सीखने के महत्व के बारे में सिखाती है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम अर्जुन था। अर्जुन के माता पिता एक छोटे से खेत में काम करते थे और उनकी आय बहुत कम थी। अर्जुन ने अपनी पढ़ाई पूरी की और उसने सोचा कि वह अपने माता पिता की मदद करने के लिए एक नौकरी करेगा। लेकिन अर्जुन के गांव में नौकरियों की कमी थी और उसे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली। अर्जुन ने सोचा कि वह अपने गांव में ही कुछ नया सीखकर अपना व्यवसाय शुरू करेगा।
उसने अपने गांव में एक छोटी सी वर्कशॉप खोली और उसने लकड़ी के काम सीखने का फैसला किया। अर्जुन ने लकड़ी के काम सीखने के लिए एक अनुभवी कारीगर के पास जाना शुरू किया। उसने कारीगर से लकड़ी के काम की बारीकियां सीखीं और उसने अपने आप को विकसित करने का प्रयास किया। अर्जुन ने अपने काम में बहुत मेहनत की और उसने अपने उत्पादों को बाजार में बेचना शुरू किया। धीरे धीरे अर्जुन का व्यवसाय चल निकला और उसने अपने उत्पादों की मांग बढ़ा दी। अर्जुन ने अपने व्यवसाय को और भी बड़ा बनाने के लिए नए कौशल सीखने का प्रयास किया। उसने डिजाइनिंग और मार्केटिंग के बारे में सीखा और उसने अपने उत्पादों को ऑनलाइन बेचना शुरू किया। अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि सीखने का मौका हमेशा होता है। खराब समय में भी हमें नई चीजें सीखने और अपने आप को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। अर्जुन ने अपने व्यवसाय को सफल बनाने के लिए नए कौशल सीखे और उसने अपने आप को विकसित किया। अर्जुन की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सीखना कभी भी बंद नहीं होता है। हमें अपने जीवन में हमेशा नई चीजें सीखने और अपने आप को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। इससे हम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। अर्जुन की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि सीखने का मौका हमेशा होता है। खराब समय में भी हमें नई चीजें सीखने और अपने आप को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। अर्जुन की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सीखना कभी भी बंद नहीं होता है और हमें अपने जीवन में हमेशा नई चीजें सीखने का प्रयास करना चाहिए। सीखने के लिए सुझाव। नई चीजें सीखने का प्रयास। हमें अपने जीवन में नई चीजें सीखने का प्रयास करना चाहिए। इससे हम अपने आप को विकसित कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं। अनुभवी लोगों से सीखना। हमें अनुभवी लोगों से सीखने का प्रयास करना चाहिए। इससे हम अपने कौशल में सुधार कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं। ऑनलाइन संसाधनों का उपयोग। हमें ऑनलाइन संसाधनों का उपयोग करके नई चीजें सीखने का प्रयास करना चाहिए। इससे हम अपने कौशल में सुधार कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं। अर्जुन की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि सीखने का मौका हमेशा होता है। खराब समय में भी हमें नई चीजें सीखने और अपने आप को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। आत्म देखभाल। यह एक ऐसा सच है जो जीवन के हर मोड़ पर हमें याद रखना चाहिए। अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखो। योग, व्यायाम और अच्छी आदतें तुम्हें मजबूत बनाएंगी। इस बात को समझने के लिए एक कहानी लेते हैं जो हमें आत्म देखभाल के महत्व के बारे में सिखाती है। एक शहर में एक व्यवसायी रहता था। उसका नाम रोहन था। रोहन ने अपना व्यवसाय शुरू किया था और वह बहुत सफल था। लेकिन रोहन ने अपने व्यवसाय को इतना महत्व दिया कि उसने अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की अनदेखी कर दी। रोहन ने अपने दिन की शुरुआत सुबह 6 बजे से की और वह रात 12 बजे तक काम करता था। उसने अपने खाने पीने की भी अनदेखी की और वह अक्सर बाहर का खाना खाता था। रोहन के पास व्यायाम करने का भी समय नहीं था और वह अक्सर तनावग्रस्त रहता था। एक दिन रोहन को पता चला कि उसका रक्तचाप बढ़ गया है और उसे मधुमेह भी हो गया है। रोहन के लिए यह एक बड़ा झटका था। उसने सोचा कि वह अपने व्यवसाय को कैसे संभालेगा और अपने स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखेगा। लेकिन रोहन ने हार नहीं मानी। उसने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने का फैसला किया और उसने योग और व्यायाम करना शुरू किया। रोहन ने अपने खाने पीने की भी देखभाल की और उसने तनाव कम करने के लिए ध्यान करना शुरू किया। रोहन की कहानी हमें सिखाती है कि आत्म देखभाल बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। योग, व्यायाम और अच्छी आदतें हमें मजबूत बनाएंगी और हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करेंगी। रोहन ने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने से अपने व्यवसाय को भी बेहतर बनाया।
उसने अपने काम में अधिक ऊर्जा और उत्साह के साथ काम किया और उसने अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया। रोहन की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि आत्म देखभाल बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। योग, व्यायाम और अच्छी आदतें हमें मजबूत बनाएंगी और हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करेंगी। आत्म देखभाल के लिए सुझाव। नियमित व्यायाम, हमें नियमित व्यायाम करना चाहिए। इससे हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं और अपने मानसिक स्वास्थ्य को भी मजबूत बना सकते हैं। स्वस्थ आहार, हमें स्वस्थ आहार लेना चाहिए। इससे हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं और अपने मानसिक स्वास्थ्य को भी मजबूत बना सकते हैं। ध्यान और योग, हमें ध्यान और योग करना चाहिए। इससे हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत बना सकते हैं और अपने तनाव को कम कर सकते हैं। रोहन की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि आत्म देखभाल बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और योग, व्यायाम और अच्छी आदतें अपनानी चाहिए। आशा रखो, यह एक ऐसा सच है जो जीवन के हर मोड़ पर हमें याद रखना चाहिए। भविष्य में आशा और उम्मीद रखो। एक दिन अच्छा समय जरूर आएगा। इस बात को समझने के लिए एक कथा लेते हैं जो हमें आशा के महत्व के बारे में सिखाती है। एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी। उसका नाम प्रिया था। प्रिया के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उसके पिता एक मजदूर थे और उसकी माता घर पर सिलाई का काम करती थी। प्रिया ने अपनी पढ़ाई पूरी की थी, लेकिन उसे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली थी। प्रिया के परिवार को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। उसके पिता की तबीयत खराब थी और उसकी माता की आय बहुत कम थी। प्रिया ने सोचा कि वह अपने परिवार की मदद कैसे कर सकती है। एक दिन प्रिया ने एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में सुना जो उसे एक नई कौशल सिखा सकता था। उसने सोचा कि यह उसके लिए एक अच्छा अवसर हो सकता है और उसने उस कार्यक्रम में दाखिला लिया। प्रिया ने उस कार्यक्रम में बहुत मेहनत की और उसने एक नई कौशल सीखी। प्रिया ने अपनी नई कौशल का उपयोग करके एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। उसने अपने उत्पादों को ऑनलाइन बेचना शुरू किया और उसे बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली। प्रिया के व्यवसाय ने धीरे धीरे प्रगति की और उसने अपने परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार किया। प्रिया की कथा हमें सिखाती है कि आशा रखना बहुत महत्वपूर्ण है। भविष्य में आशा और उम्मीद रखना हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करता है। प्रिया ने अपने परिवार की मुश्किलों के बावजूद आशा नहीं खोई और उसने अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए कड़ी मेहनत की। प्रिया की कथा हमें यह भी सिखाती है कि आशा हमें मजबूत बनाती है। जब हम आशा रखते हैं तो हम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए अधिक आत्मविश्वासी और समर्थ होते हैं। प्रिया की कथा हमें यह याद दिलाती है कि आशा रखना बहुत महत्वपूर्ण है। भविष्य में आशा और उम्मीद रखना हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करता है। प्रिया की कथा हमें यह भी सिखाती है कि आशा हमें मजबूत बनाती है और हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए अधिक आत्मविश्वासी और समर्थ बनाती है। आशा रखने के लिए सुझाव। सकारात्मक सोच, हमें सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। इससे हम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद कर सकते हैं और अपने भविष्य में आशा और उम्मीद रख सकते हैं। लक्ष्य निर्धारित करना, हमें अपने लक्ष्यों को निर्धारित करना चाहिए और उन्हें प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। इससे हम अपने भविष्य में आशा और उम्मीद रख सकते हैं। समर्थन प्रणाली, हमें अपने परिवार और दोस्तों से समर्थन लेना चाहिए। इससे हम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद कर सकते हैं और अपने भविष्य में आशा और उम्मीद रख सकते हैं। प्रिया की कथा हमें यह याद दिलाती है कि आशा रखना बहुत महत्वपूर्ण है।
भविष्य में आशा और उम्मीद रखना हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करता है और हमें मजबूत बनाता है। तुम अकेले नहीं हो, यह एक ऐसा सच है जो जीवन के हर मोड़ पर हमें याद रखना चाहिए। दुनिया में कई लोग तुम्हारी तरह ही संघर्ष कर रहे हैं। तुम्हारी कहानी अनोखी नहीं है, लेकिन तुम्हारी जीत जरूर अनोखी होगी। इस बात को समझने के लिए एक कथा लेते हैं जो हमें इस महत्व के बारे में सिखाती है। एक शहर में एक युवा लड़का रहता था। उसका नाम विकास था। विकास ने अपने माता पिता को बचपन में ही खो दिया था और वह अपने चाचा के साथ रहता था। विकास ने अपनी पढ़ाई पूरी की थी, लेकिन उसे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली थी। विकास के लिए जीवन बहुत मुश्किल था। उसे अपने चाचा के साथ रहना पड़ता था और उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। विकास ने सोचा कि वह अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि कैसे। एक दिन विकास ने एक स्थानीय सामुदायिक केंद्र में एक युवक से मुलाकात की। उसका नाम रोहन था। रोहन भी विकास की तरह ही संघर्ष कर रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी थी। रोहन ने विकास को बताया कि वह भी अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना कर रहा था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। विकास और रोहन ने एक दूसरे के साथ अपने अनुभव साझा किए और उन्होंने एक दूसरे को प्रेरित किया। विकास ने महसूस किया कि वह अकेला नहीं है और कई लोग उसकी तरह ही संघर्ष कर रहे हैं। विकास ने रोहन से प्रेरित होकर अपने जीवन में नए दृष्टिकोण के साथ काम करना शुरू किया। उसने अपने लक्ष्यों को निर्धारित किया और उन्हें प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत की। विकास ने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। विकास की कथा हमें सिखाती है कि तुम अकेले नहीं हो। दुनिया में कई लोग तुम्हारी तरह ही संघर्ष कर रहे हैं। तुम्हारी कहानी अनोखी नहीं है, लेकिन तुम्हारी जीत जरूर अनोखी होगी। विकास ने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उसने हार नहीं मानी और उसने अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया। विकास की कथा हमें यह याद दिलाती है कि तुम अकेले नहीं हो। दुनिया में कई लोग तुम्हारी तरह ही संघर्ष कर रहे हैं। तुम्हारी कहानी अनोखी नहीं है, लेकिन तुम्हारी जीत जरूर अनोखी होगी। विकास की कथा हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने लक्ष्यों को निर्धारित करना चाहिए और उन्हें प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। आगे बढ़ने के लिए सुझाव। सामुदायिक समर्थन। हमें सामुदायिक समर्थन लेना चाहिए। इससे हम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद कर सकते हैं और अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। नेटवर्किंग। हमें अपने क्षेत्र में नेटवर्किंग करनी चाहिए। इससे हम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद कर सकते हैं और अपने जीवन में कई अवसर प्राप्त कर सकते हैं। आत्म प्रेरणा। हमें अपने आप को प्रेरित करना चाहिए। इससे हम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद कर सकते हैं और अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। विकास की कथा हमें यह याद दिलाती है कि तुम अकेले नहीं हो। दुनिया में कई लोग तुम्हारी तरह ही संघर्ष कर रहे हैं। तुम्हारी कहानी अनोखी नहीं है, लेकिन तुम्हारी जीत जरूर अनोखी होगी।